जय माता दी। कब है अपरा एकादशी 2024। आने वाली जेठ अपरा एकादशी का महत्व जानेंगे। पूजा विधि और व्रत ये क्यों मनाई जाती है। कहते हैं हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का एक बेहद पूर्ण और भाग्यशाली व्रत माना जाता है। दोस्तों, क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। ऐसा व्रत करने से आपके कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं अचला एकादशी यानी अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों से जाना जाता है, लेकिन अचला और अपला एकादशी एक ही है। इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसती रहे, तो आपको अपला एकादशी का व्रत, पूजा, महत्व और व्रत कथा करने का काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी मनाई जाती हैं। कहते हैं जिनमें से एक अपरा एकादशी होती है। अपरा एकादशी जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। और इन सब की एक बड़ी एकादशी आती है निर्जला एकादशी। 14 एकादशियों के बराबर एक निर्जला एकादशी का महत्व मिलता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो निर्जला एकादशी क्या है, क्यों मनाई जाती है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वो देख लेना। अपला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मरने के बाद कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी इन व्रत को करता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है अपरा एकादशी, साल अपरा एकादशी। दोस्तों, डेट, टाइम, मुहूर्त नोट कर लीजिए, आप मिस मत कर देना। बहुत ही खास एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आप व्रत, पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं या व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप एक उपाय करके भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का मुहूर्त 2 जून 2024 रविवार की सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि 3 जून 2024 सोमवार को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। इस व्रत को करने वाले लोग 3 जून 8:05 AM से 8:12 AM के बीच में पारण का समय रहेगा। जो पारण का समय है वो 3 जून की सुबह 8:05 से 8:12 तक का जो पारण का समय है, ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इसमें आप पारण कर सकते हैं और कहते हैं सूर्य उदय होते तक ही अगर आप कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन ये शुभ मुहूर्त अगर इसमें आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि अपरा एकादशी को व्रत रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक स्थिति, आर्थिक समस्या, शारीरिक पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुष्प की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या पीड़ा है तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको इस व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत हो या कोई सी भी 14 एकादशी में से कोई सी भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस व्रत में किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, झूठ बोलना
पाप लगता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको भगवान हरि विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए, आपको मंत्र बोलते रहना चाहिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप ये भी नहीं बोल सकते तो श्री हरि भी आप स्मरण करते रह सकते हैं। अगर जितना स्मरण करते हैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से, तो आपका व्रत भी फलीभूत लगता है। अगर आपने व्रत रखा है तो कुछ नियमों को जान लीजिए, आपको आगे जानेंगे कि अपरा एकादशी की व्रत कथा क्या है, मुहूर्त क्या है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। तो अगर आप नियम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें आपको अन्न नहीं खाना होता है, आप सेंधा नमक भी नहीं खा सकते, फलाहार से रखिए तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब आप एक समय सेंधा या कूटू ले सकते हैं, नहीं तो फलाहार से रखिए तो बहुत अच्छा होता है, भगवान हरि को समर्पित होता है। और इसमें किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी से छल द्वेष पीड़ा ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। अपरा एकादशी व्रत की कथा जानेंगे दोस्तों। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें एकादशी व्रत की कथा करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज उससे एक कदम विपरीत स्वभाव का था और उससे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किसी तरह से राजा को हत्या लिया जाए। वह हमेशा अपने भाई को मारने और अपनी शक्ति और राज्य प्राप्त करने के अवसर की तलाश में रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ था। इसी तरह से वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहता था और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता और परेशान करता था। एक बार एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने एक आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। अपनी दिव्य शक्तियों से साथ उन्होंने महिध्वज के बारे में सब कुछ जाना और उनकी स्थिति के पीछे का कारण जाना। उन्होंने महिध्वज की आत्मा को उतारा और एक मोक्ष का मार्ग बताया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा की सहायता करने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी व्रत का पालन किया और सभी गुरुओं को महिध्वज को प्रदान किया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद से प्रभाव से महिध्वज की आत्मा मुक्त हुई और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही साफ सुथरे मन से रखा जाता है, श्रद्धा से रखा जाता है। दोस्तों रखना किस प्रकार है मैं आपको बता देती हूँ। सरल और सिंपल सा है जो आपको रखना है। आपको सुबह निवृत्त होकर स्नान कर आपको भगवान विष्णु यानी हरि का स्मरण करना है। आप शिवालय जा सकते हैं, भगवान विष्णु के नहीं हो सके तो कृष्ण जी के मंदिर जा सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और अपने घर पर कथा पूजा अर्चना और आरती कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या आप मेडिसिन खाते हैं, आप व्रत नहीं रख सकते, तो आप बृहस्पतिवार के दिन आपको एक सिंपल सा उपाय करना है। आप हो सके तो इसके एकादशी के दिन कर लीजिए। अगर एकादशी पर आप किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। दोनों दिन में किसी भी समय कर सकते हैं जब आपके पास समय हो। आपको पीला कपड़ा लेना है, 5 पीली जो हल्दी की गांठ होती है वो लेनी है और 5 आपको हरी इलायची लेनी है। आपको एक चौकी पर जो आप जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, घर पे ही करना चाहते हैं तो आप एक चौकी लगा लीजिए। अगर आप शिवालय जाकर करना चाहते हैं तो आप बांधकर उसमें थोड़े से अक्षत्र को आपको पीला करना, हल्दी लगाकर पीले कर लीजिए और उसमें आपको 5 कोड़ी जैसे शंख होते हैं ना, आपने शंख देखे छोटे छोटे, वो आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे। वो शंख 5 शंख रखने हैं और एक उसमें सिक्का रखना है आपको। अगर हो सकता है चांदी का रख लीजिए, नहीं आपकी इतनी सामर्थ्य तो आप एक सिक्का एक कोन भी घर के डाल सकते हैं। वो लेकर अगर आप मंदिर करना चाहते हैं मंदिर पहुंच जाइए। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप घर पर ही पूजा में रखकर एक ज्योति जलाकर आपको गोल बाती के दिया जलाना, देसी शुद्ध देसी घी का। आप इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगी कि आप तिल के तेल का जला सकते हैं, आपको सिर्फ घी का दिया जलाना है। और आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः वो लेकर आपने चौकी पर रख लिया है और ओम भगवते
नमस्ते वासुदेवाय का जाप करना है 108 बार। आप घर पे कर रहे हैं तो चौकी पर रखा हुआ ले जाकर उसको आप किसी बहते हुए पानी में डाल दीजिए। अगर आप शिवालय में कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अपने हाथ में रखेंगे और बोलकर भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के सामने समर्पित कर देंगे। करने के बाद आप अपने घर आ जाइए। घर आके उस दिन पीले लड्डू या पीली बर्फी या किसी भी चीज़ का आपको भोग लगाना, पीले से संबंधित होनी चाहिए। बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं। उसमें आपको एक तुलसा का पत्र अवश्य डालना है। कहते हैं भोग तब तक संपन्न नहीं होता है जब तक आप उसमें तुलसा पत्र नहीं रखते। तो आपको तोड़ना नहीं है तुलसा का पत्र, आपको साबुत तुलसा का पत्र रखना है, भगवान विष्णु को समर्पित करना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप चने और गुड़ भी समर्पित कर सकते हैं। चने और गुड़ जो होता है वो मीठा होता है, वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो